मैं नीतीश विश्वकर्मा बर्दी के दीवान फिजिकल एकेडमी से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पर। तो उनके लिए हमने एमपी पुलिस के लिए घोषणा की है, कुछ बढ़ाने के लिए, पद बढ़ाने के लिए घोषणा की है हमने। जैसे कि आपको पद बढ़ाना है सर, आप 8,000 कर सकते हो, 4,000 दिए हैं, तो कुछ 20 लाख युवक हैं, 20 लाख युवक हैं, उनके लिए 4,000 वैकेंसी कोई काम की नहीं है वो। और जो कोटा के लिए दिया है, इनमें कोटा के लिए बताया गया है कि जैसे कि यूपी बाहर वाले लोगों के लिए कोटा ज़्यादा दिया, 30% दिया है, उसको 5% करा जाए, ठीक है, ये मुद्दा रखा गया है। और कुछ अदर भी हैं, जैसे एसआई की पोस्ट है, एसआई की पोस्ट है कम से कम 1500 तो होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, बाकी 10,000 तो मिनिमम कांस्टेबल की पोस्ट होना चाहिए। तो मैं आया हूँ सर के साथ, चौहान सर के साथ आया हूँ मैं। ये भीड़ बता दो, आप भीड़ देख सकते हो, बिल्कुल चौहान सर के साथ आया हूँ मैं। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सर भी साथ हैं, सर के साथ मैं हूँ बिल्कुल। और मैं चाह रहा हूँ कि भीड़ बढ़े, जिससे कि वैकेंसी भी बढ़ेंगी। जय हिंद। बोलो बेटा, पिछले 3 साल से पुलिस भर्ती नहीं आई है, तो हमने बोल तो दिया सर 4250 भर्ती आपके ही शासनकाल में 5,000 भर्ती स्वीकृत होके गई थी। आज कर देंगे। और नहीं सर 50,000 का दावा भी तो हुआ था। नहीं हम मुझे 50,000 आपसे बस इतना मैं समझ बेरोजगार था, मैं समझ मैं आपसे ही बस एक चीज का रिक्वेस्ट, मैं एक चीज का रिक्वेस्ट करता हूँ। पैर मैं इसलिए छू रहा हूँ, उसकी एक वजह है कि मतलब आपसे इतना आशा है, इसलिए जितना परेशान हुए। तो सबसे पहले आपको ये कुख्यात आदमी को पकड़वाने के लिए उसकी तरफ से ये हमारे लिए सब लोग हाथ मिला आपके लिए है। मैंने अपनी तरफ से दिया है, तो मैंने तो ले लिया। तो इसमें भर्ती करवा दीजिए सर, और एसआई की उसमें जुड़वा दीजिए कम से कम साहब। उस दिन मामा जी गए थे ग्वालियर, उस दिन मामा जी ग्वालियर गए थे। 25 लाख रोजगार है, बेरोजगारी बहुत, कुछ नहीं होने वाला। 20 लाख फॉर्म भराएंगे इसमें से। सर आपसे उम्मीद है बहुत सोचिए, 4,000 3 साल क्या होगा सर, 3 साल में भर्ती हुई है, क्राइम 4,000 कितना बढ़ रहा है, कुछ नहीं होना सर, खुद देख लो सर क्राइम अन्य राज्य 12 हो रहे हैं। अच्छा, एक सर हम लोग 4 ग्वालियर गए थे, मामा जी गए थे, मामा जी ने एक बार भी कह दिया कि भाई कल मैं मंत्रिमंडल विस्तार कर दूंगा। आप भी कुछ ऐसा कह दी, मैं घोषणा नोटिस निकला, मैं तो घोषणा कर चुका। नोटिफिकेशन आपसे नोटिफिकेशन एग्जाम जब सामान्य हो, बस फॉर्म ऑनलाइन हो जाए सर जी। हमारे 3 साथी सुसाइड कर चुके हैं सर, बहुत दुख होता है कि 22 साल की उम्र कोई फांसी पे लटक जाए। कुछ भी नहीं, सिर्फ नौकरी से एक ही ऑप्शन है सर, वही है। दादा हम दतिया से आए हैं, ये आपके दादा हम दतिया से आए हैं, ये सभी जगह ये आप ही का चित्र तो आप एक मिनट बस आप कहते हैं कि मैं दिखवाता हूँ, आज ही दिखवाऊंगा, मैं अभी जा ही रहा हूँ। आप छोड़ोगे मैं सीधा बल्ला हो जाएगा। कम से कम 10,000 थोड़ा सा बस शांत होकर फिर वीडियो बना सर, बस जुलाई में करवा देंगे सर। हमारा तो कोई बेरोजगार बेचारा नहीं मरेगा, क्योंकि अभी आप भोपाल में देख लीजिए, आज का न्यूज ही है। 2 साल तुम लोगों ने खराब कर दिया। नहीं सर, हम लोगों को आगे 2 साल खराब कर युवा की पहली दिया। एक बात बताओ, उस 2 साल में जो 15-16 महीने माननीय कमलनाथ जी थे, तब कितनी भर्तियां निकली? मैं एक भगवान कसम मैं कहता हूँ, होलिका के दिन किसी की भी साहब होलिका के दिन मैंने दहन किया था, हमने उनका वो भी किया था और हम दहन किया था कि जय हो सत्यानाश। बताने के बाद हमने 8 सीट लाके बीजेपी को दिया सर, 8 सीटें। मेरे पास कम से कम 20 लाख युवा है सर, मेरे साथ जो सोशल मीडिया पे जुड़ा 20 लाख। अभी तो मैंने आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हरवा दिया। 20 लाख है ना आपके पास? 20 लाख अब हुआ है सर, अब हुआ, अब पहले 15 लाख। अब बताइए, अब आप बुक एक मेरी बिटिया को दे दे, आप आदेश करिए कि दे दे उसको। सर फोटो लो इधर। सर आज आप लोग नरोत्तम मिश्रा जी से मिले, ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी जो मांगे हैं वो है यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो सर ने घोषणा की है 4269 पदों की, वो सही नहीं है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में कम से कम 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार है,
और आपको ही पता है हर साल कम से कम 20 से 25 लाख युवा ग्रेजुएट होकर निकलता है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखते हैं कि भर्ती में अदर राज्यों का कोटा बहुत ज़्यादा होता है दूसरे राज्यों का अपेक्षा, तो कम से कम 5% अदर राज्यों कोटा फिक्स किया जाए और मध्य प्रदेश के बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कोई उद्योग धंधे या नहीं अदर राज्यों का अपेक्षा। और इसके साथ कम से कम 15,000 पुलिस बल निकाले जाए। जिस प्रकार से हम देखते हैं क्राइम बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही, पिछले 3 से 4 सालों से कोई भर्ती नहीं है पुलिस की, तो कम से कम 15,000 पुलिस भर्ती निकाली जाए और सब इंस्पेक्टर की भर्ती कम से कम 1500 हो, इतना हमारी मांग है। और पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, जैसे अभी तक होता है पारदर्शक। कोशिश ये हो कि सरकार पारदर्शक से, चाहे वो पीवी से ले चाहे जिससे ले, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि चाहे ऑनलाइन हो या जिस प्रकार से। तो आज हम मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं ग्वालियर में, ग्वालियर को ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने बोला था ठीक है करेंगे। आज गृह मंत्री ने कहा कि ठीक है मैं आज ही जाता हूँ वल्लभ भवन और उसका करता हूँ और निकलवाता हूँ मैं। तो ये हमारी मांगे हैं। अगर अभी भी आपकी मांगे पूरी होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि कई जगहों पे आप ज्ञापन दे चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं, मैडम आगे की क्या रणनीति? आपको पता है ये बात कि युवा अगर इस ढर्रे पे आ चुका है कि ज्ञापन प्रतिवेदन, तो इसका मतलब ये है कि युवा ये पढ़ा लिखा युवा, जब एक किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर एक आंदोलन में उतरना पड़ता है। और ये 20 लाख है, अगर 15,000 भी उतर गए तो सरकारें फिर अच्छे से अच्छी हिल जाती हैं। उन्होंने आप सभी के तरफ से गृह मंत्री जी से हमने इस बात का आश्वासन लिया कि मैं आज ही जाता हूँ वल्लभ भवन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद ये जुमले हैं। देखो कई बार क्या होता है, किसी उन्होंने ये भी कहा, क्या कहा कि भर्ती बढ़वा देंगे, इसका मतलब ये है कि वो 4259 को इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जितने भी आप लोग हैं कोशिश ये करिएगा कि जब भी दोबारा कभी आवश्यकता पड़े, जब भी हमें बुलाने की आवश्यकता पड़े आने की, तो आप सब सर अभी सही से बात ना हो पाई। हाँ सर, अपन ने ना 5 लेकिन ये बोल पाए ना 15,000। उस पर हमने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम उसको 5 करेंगे। मैं हमने कहा एसआई की भर्ती बढ़वाइए, जो 5% बाकी सब कुछ मैंने पढ़ लिया। पहले मांगी, पहली मांग हमारी प्रायोरिटी क्या, तत्काल नोटिफिकेशन निकालो। और याद रखो, अगर नोटिफिकेशन 5 से 10,000 भी निकालते हैं कोई बात नहीं ना, इतना निकालो, बाकी बात दोबारा निकलवा लेंगे, फिर आएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अब 4 ही हमें पता चल गया एड्रेस कहाँ है, ठीक है, तो आएंगे, बिल्कुल करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। हमारी जो प्राथमिकता होती है, जब हम आते हैं इकट्ठा होते हैं ना, तो कम से कम एक व्यक्ति पहले पूरा बोल ले, ठीक, बेटी को लेकर के आगे कि भाई सर ने अगर आंदोलन के लिए कहा है तो पहुंच जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है, लड़का होता है, लड़की को लेकर के बहुत बढ़िया। एक वीडियो दिखाना, कहाँ से हैं आप सर? डॉक्टर उदय सिंह राजपूत जी, कहाँ से हैं आप? दिलवानी विधानसभा के नाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जिले कौन सा है? रायसेन से आए हैं। एक बड़ी बात होती है, बात ये जो भोपाल से नहीं आ पाए, और उन सभी मैं परिजनों को और अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को शेर बनाइए, गीदड़ मत बनाइए, गीदड़ नहीं। शर्मा जी उन बच्चों को बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल नहीं, शर्मा जी नरोत्तम मिश्रा जी, मिश्रा जी से भी बात हो चुकी है, मिले नहीं आप अब दोबारा अभी एक बार फिर से मिलना है, मिलने पेरेंट्स खुद आ गए तो मैंने एक बार बिल्कुल एक बार चलिए पूछ लीजिए इस पर। हम तो डॉक्टर हैं। और किसी कुछ कहना बताइए, सर मैं कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। इधर आइए। बिल्कुल गल से भी मेरा नाम संजय यादव, मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर बाई चांस हमारी वैकेंसी नहीं आती है तो हर एक बंदा, प्रत्येक बंदा कम से कम कोशिश करे कि 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 मतलब बढ़े, सिर्फ अपन घटे नहीं। हाँ, सिर्फ पिछली बार में नहीं आ पाया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि मैं एडमिट था, लेकिन सर से मैं एक बार मिल चुका हूँ, क्योंकि सर का नेचर बहुत बढ़िया है। और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सर अच्छा काम कर रहे, वैकेंसी बढ़े या ना बढ़े, सर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक। नहीं भाई, सबसे पहले आप सभी आप सब अपने लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई आंदोलन नहीं है, ये आपका है, आपकी भर्ती के लिए। आप नहीं होगे तो कोई नहीं सुनेगा। मैं अगर अकेले जाता तो मुझे क्या कह देते, ठीक है अभी शाम को आना, कल आ जाना, लेकिन उन्होंने भीड़ देखी, स्पेशली बुला ये होता है भीड़ का फायदा। शर्मा जी तो बैठ के जा चुके 4 घंटे की, ये आए थे पिछले बार, 4 घंटे बैठ जा चुके हैं। मैं बोला ना आपको, ये भीड़ देख के गए हैं, बुलाएंगे, खड़ा क्यों हुआ, बुलाओ भाई, बस मैंने 5 मिनट लौटे ना, उनको पता है कि भाई युवा खड़ा बवाल ना कर दे कोई। तो पूरी एक बात का ध्यान रखिए हमेशा, जब तक हमारे पास अपनी शांतिपूर्वक कोई क्षमता करने को है, शांतिपूर्वक कोई प्रदर्शन करने का, हमें शांतिपूर्वक करना चाहिए।